अब जैसे ही आर्या और अनु एक दूसरे के पास बैठकर व्रत खोलने की कोशिश कर रहे थे, जलंधर का शूटर भी नजरें गड़ाकर उन्हीं पर मंथन कर रहा था। एक तरफ आर्या और अनु का करवा चौथ का व्रत दोनों की जान बचाने के लिए एकमात्र उम्मीद बन चुका था, और दूसरी तरफ जलंधर का शूटर अपनी नजरों से उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो अपना शॉट मारेगा। पर सवाल ये था कि क्या आर्या और अनु का व्रत इतना मजबूत था कि वो शूटर की गोली से बच जाएं, या फिर ये महज एक झूठा सपना था। आर्या और अनु के बीच एक अजीब सा पल था। अनु अपने दिल में यही सोच रही थी कि आर्या ने सुबह से व्रत रखा था और उसने अपनी जान की बाजी भी लगा दी थी। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि आर्या की मंशा केवल उसका व्रत खोलने की नहीं, बल्कि उसे इस पूरे खतरे से बचाने की थी। और फिर वही पल आया जब आर्या ने अनु का व्रत खोलने के बाद उसे अपनी ताकत का एहसास कराया। एक साथ बैठकर जब उन्होंने एक दूसरे को पानी पिलाया, तो जैसे यह सब एक नया मोड़ ले रहा था। लेकिन क्या व्रत सिर्फ इतना ही था? क्या एक व्रत के जरिए दोनों अपनी जान को बचा पाएंगे, या फिर जलंधर का शूटर उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा साबित होगा? जैसे ही आर्या और अनु एक दूसरे को नजरें भर के देख रहे थे, जलंधर का शूटर अपनी जगह से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर था। उसके हाथ में बंदूक थी और वह सिर से पैर तक पूरी तैयारी के साथ था। एक गोली में सब खत्म कर सकता था, लेकिन क्या आर्या और अनु ने जो किया वह उसके रास्ते की आखिरी दीवार साबित होगा? आर्या, जो पहले से ही हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार था, अब अनु के पास बैठा था और उसे विश्वास दिला रहा था कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा जब जलंधर का शूटर सीधे उन्हें निशाना बना रहा हो? क्या आर्या और अनु की किस्मत इतनी मजबूत थी कि वे इस गोलियों की बारिश में बच सकें? फिर वही पल आया जब आर्या ने सबको चौंका दिया। जैसे ही जलंधर का शूटर अपनी गोली चलाने वाला था, आर्या ने न केवल खुद को बल्कि अनु को भी बचाने की एक और स्मार्ट चाल चली। वो शूटर के निशाने को मात देने के लिए एकदम चुपके से अपनी ओर से एक ऐसी रणनीति बनाई कि सब कुछ पल भर में बदल गया। क्या आर्या की ये चतुराई जलंधर के शूटर को हराने के लिए काफी होगी? इस बीच अनु की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। क्या ये व्रत सच में काम करेगा? क्या आर्या के इस हिम्मत भरे कदम ने दोनों को इस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता दिखा दिया था? लेकिन फिर एक और ट्विस्ट सामने आया। जैसे ही जलंधर का शूटर गोली चलाने वाला था, अचानक आर्या ने एक और ऐसा कदम उठाया कि सबकी सांसें थम गईं। उसने खुद को और अनु को बचाने के लिए उस मौके का फायदा उठाया और बिना किसी डर के सामने आया। क्या आर्या की ये चतुराई जलंधर के शूटर के लिए अंत साबित होगी, या फिर वो इस गेम में अपनी चाल उलटी कर देगा? और अब जब ये सारा ड्रामा चल रहा था, तो आपको क्या लगता है, क्या आर्या और अनु के व्रत ने जलंधर के शूटर को हराया, या फिर कुछ ऐसा होगा जो पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आएगा? लेकिन ये सब इतने आसान नहीं थे। एक तरफ जलंधर का शूटर और दूसरी तरफ आर्या और अनु, दोनों की जान एक दूसरे के हाथों में थी। क्या आर्या और अनु का विश्वास, उनका प्यार और वो व्रत सच में उन्हें बचा पाएगा, या फिर वो शूटर अपनी गोली से उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगा? क्या होगा जब आर्या ने किया वो जो अनु का व्रत खोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, और क्या सच में अनु का करवा चौथ आर्या की जान बचा पाएगा? आज के एपिसोड में एक और धमाकेदार ट्विस्ट आया है, जहां हर कोई शॉक्ड हो गया है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आर्या ने आखिरकार अनु का व्रत खोलवा ही दिया। पर यह कैसे हुआ? क्या आर्या ने जो कदम उठाया वो सही था, या फिर सिर्फ एक और खतरनाक गेम था? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, अनु का करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक व्रत नहीं था, बल्कि एक कड़ा इम्तिहान था। एक ऐसा व्रत जो न सिर्फ अनु की आस्था को बल्कि आर्या की जान को भी बचा सकता था। और अब आर्या ने वही किया जो शायद किसी के ख्वाबों में भी नहीं था। क्या उसने अनु का व्रत खोलने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, या फिर सिर्फ अपनी स्मार्टनेस का जादू चला दिया? तो एक तरफ अनु अपने पापा से पराठे की फरमाइश कर रही थी, और दूसरी तरफ आर्या बाहर निकलने के लिए खुद को पिज्जा का दीवाना बना रहा था। आपने सही सुना, आर्या ने पिज्जा के लिए सिक्योरिटी को भी उड़ा दिया था। वो तो पिज्जा के बिना अपनी जान नहीं देने वाला था। अब सोचिए, इस पिज्जा के बहाने आर्या ने जो चाल चली, क्या वो सही थी? क्या उसे अनु के लिए अपनी जान बचाने के लिए यही तरीका अपनाना चाहिए था?
वहीं दूसरी तरफ जलंधर का शूटर अब भी अपनी गोली की नज़रों से आर्या को निशाना बना रहा था। लेकिन इस बार आर्या का प्लान था कुछ और। क्या उसे जलंधर के शूटर से बचने के लिए किसी और की मदद चाहिए थी, या फिर खुद ही अपनी किस्मत का खुद ही राजा बन चुका था? जैसे ही आर्या ने पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय को चुपके से अपनी मदद के लिए तैयार किया, उसी वक्त अनु की उम्मीदें टूटने लगीं। वो सोच रही थी, क्या आर्या वाकई आएगा? क्या उसे उसका व्रत कभी नहीं खुल पाएगा? और अगर आर्या ने व्रत खोलने की कोशिश की, तो क्या जलंधर का शूटर उसे रोक नहीं पाएगा? इसी ऊहापोह में आर्या ने एक ऐसा कदम उठाया कि सबके होश उड़ गए। जैसे ही आर्या को लगा कि अब किसी भी हालत में पिज्जा मंगवाना है, उसी दौरान वो पूरी सिक्योरिटी को चकमा देकर बाहर निकल आया। क्या आर्या के इस कदम से अनु का व्रत सच में खुल पाएगा, या फिर ये सारा खेल आर्या को भारी पड़ने वाला है? अब जब आर्या ने अपनी रणनीति पर काम शुरू किया, तो अनु को होश आया कि शायद आर्या को भी उसी के जैसे एक बड़ा बलिदान देना पड़ा था। और क्या आपको नहीं लगता कि ये सब अचानक ही बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो रहा है? क्या आर्या का व्रत सच में अनु के लिए फायदेमंद हो सकता है?